अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस कल लेके आया हूँ और मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आप लोगों को कुछ कुछ बेसिक्स शेयर कर दूँ। जिन एक्सपीरियंसेस से मैं गुजर के आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ ताकि आप लोगों को वो मुश्किल ना फेस करनी पड़े और आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो प्रोसेस में ये है कि सबसे पहले आपके पास लर्नर्स परमिट होना चाहिए, लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सबसे करीबी जो आपके पास ट्रैफिक पुलिस के इदारे बने हुए हैं, जो कि छोटे शहरों में भी अब अवेलेबल है, उनमें भी लर्निंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। इवन दो अगर टेस्ट नहीं भी हो रहा वहाँ पे, ड्राइविंग टेस्ट की बात कर रहा हूँ, फिर भी आपको लर्नर परमिट वहाँ से बनवा के दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको वो ढूंढना है कि सबसे करीबी कौन सा है, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाके उनको बताना है कि मैं अपना लर्नर परमिट बनवाना चाह रहा हूँ। शर्त यह है कि आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आपके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो अपना आईडी कार्ड लेके वहाँ पे जाएं, वो आपको लर्नर परमिट बनवा के दे देंगे। 45 डेज़ का टाइम होता है जो कि आपने यूटिलाइज करना होता है। उस दौरान आपने ड्राइविंग सीखनी होती है, किसी से स्कूल से सीख लें या खुद किसी घर वाले की हेल्प से सीख लें, पर आपने ड्राइविंग सीखनी है और उसके बाद आप जाएंगे अपना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जब आप जाते हैं तो या तो आप ये बाकी का प्रोसेस जो मैं अभी बताने लगा हूँ ये पहले कर सकते हैं, या जिस दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट है उसी दिन आप कर सकते हैं। आइडियली थोड़ा सा पहले कर लें तो बेहतर है क्योंकि टाइम लगता है वहाँ पे। जब आप जाएंगे तो वो आपका लेंगे साइन टेस्ट। साइन टेस्ट में मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, इससे पिछली वीडियो जो मेरे चैनल पे है उसमें आप जाके देख सकते हैं। साइन टेस्ट को पास करने के लिए आपको आपसे कौन से सवाल पूछे जाते हैं और आप उनको कैसे आंसर कर सकते हो इन एन इफेक्टिव वे ताकि आपको आसानी हो, परेशानी ना हो। फिर तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। साइन टेस्ट के बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि वो आपका मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल को इतना लेंथी प्रोसेस एक्चुअली में नहीं होता। मैंने पिंडी से करवाया था तो उन्होंने मुझे साइन टेस्ट के फ़ौरन बाद जैसे ही वो पास हुआ तो उन्होंने कहा जाके अपना मेडिकल करा के आए। तो मैं एक और काउंटर था वहीं पे बना हुआ था, वहाँ पे मैं गया, उन्होंने मुझे मेडिकल के लिए कुछ एक पेपर दिखाया, उस पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो पढ़ के उनको बताने होते हैं जिस चेक कि आपकी आई साइट ठीक है। जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है उसके बाद आप जाते हो एक और काउंटर पे, वहाँ पे फीस सबमिट करानी होती है। वो 200 100 200 इस तरह के कुछ काउंटर वो आपको खुद ही गाइड करते रहते हैं, वन बाय वन स्टेप्स में आपको बताते रहते हैं बिफोर जब आपको फाइनली भेज दिया जाता है आपके रोड टेस्ट के लिए, जो ड्राइविंग टेस्ट होता है। ड्राइविंग टेस्ट जब भी आप देने जाएं तो मेरी आपको कुछ सजेशंस, कुछ एडवाइसेस हैं जो कि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आप ऑनलाइन वीडियोस देख के डायरेक्ट ड्राइविंग टेस्ट देने मत जाएं। उसकी रीजंस हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो आपको ऑनलाइन इन वीडियोस में बताई जाती हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन होता ये है कि जितनी भी चीज़ें आपने वीडियोस देख के सीखी होती हैं, जब आप एक्चुअली गाड़ी में बैठते हैं ना टेस्ट देने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाती हैं, भूल जाती हैं, नर्वसनेस होती है। और टेस्ट या इंटरव्यू, इन चीज़ों की नर्वसनेस वैसे ही हमारे जहन में रहती है हमेशा। तो कोशिश करें कि जब भी टेस्ट देना हो उससे पहले प्रैक्टिस करें। किसी भी ड्राइविंग स्कूल में चले जाएं, उनसे कहें कि आपको प्रैक्टिस करवा दें। उस ड्राइविंग स्कूल में जाएं जहाँ पे वो आपको लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट या रोड टेस्ट की प्रैक्टिस करवाते हैं। वो पता कर ले, जो भी आपके पास करीबी अवेलेबल है उसमें जाएं, 5-6 बार प्रैक्टिस करें, गाड़ी आगे लेके जाएं, पीछे लेके आएं। उसमें आपने एक और चीज़ भी चेक करनी है कि जो उनका ट्रैक है वो राइट से लेफ्ट मुड़ रहा है या लेफ्ट से राइट मुड़ रहा है। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैं जिस जगह से प्रैक्टिस करके गया था, मैंने प्रैक्टिस की थी गाड़ी सीधी ले आके लेफ्ट, जाते हुए लेफ्ट और वहाँ से वापस आने की। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो ट्रैक जो था वो उल्टा था, यानी कि गाड़ी वहाँ से मुझे पहले राइट लेके जानी थी और उधर से वापस लेके आनी थी। तो ये मेक श्योर कर लें कि जहाँ पे जो आपका एक्चुअल सेंटर है, जहाँ पे आपने टेस्ट देना है, वहाँ से पता कर लें कि क्या उनका ट्रैक राइट साइड वाला है या लेफ्ट साइड वाला है। और जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे अपने ड्राइविंग स्कूल में तो उनको बताएं कि मेरा ट्रैक जो है वो इस साइड वाला है, तो मैंने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप जाएंगे तो होपफुली इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। एक और एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप अपनी गाड़ी पे टेस्ट देना अवॉइड करें अनलेस कि आपके पास मेहरान है। ज़्यादातर ड्राइविंग सेंटर्स में मेहरान होती है जो टेस्ट लेते हैं ट्रैफिक वालों के, उसमें उन्होंने मेहरान रखी हुई होती है। मेहरान में और इवन जैपनीज जो छोटी गाड़ी हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि मेहरान सबसे कॉम्पैक्ट गाड़ी है जिसकी विड्थ और लेंथ जो है वो कम होती है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ द जापानीज कार्स। इवन जो छोटी गाड़ी हैं, ये मीरा हो गई, मूव हो गई, हम मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने ये गाड़ियाँ रखी होती हैं और कुछ ऑनलाइन वीडियोस में आपको ये एडवाइस भी करते हैं लोग कि आप अपनी गाड़ी लेके जाओ क्योंकि आपका हाथ उसमें बैठा हुआ है और आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। अगर तो आपको मैनुअल गाड़ी चलानी नहीं आती तो उसको थोड़ा सा सीख लें। अगर मैनुअल गाड़ी आप चला लेते हैं तो प्रिफर मैंने ये किया था, आपको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि प्रिफर ये करें कि उन्हीं की गाड़ी पे टेस्ट दें क्योंकि उन्होंने जो ट्रैक सेट किया होता है उसकी विड्थ आपकी उसी गाड़ी जो मेहरान है ना उसके हिसाब से सेट किया होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो, अगर आपकी गाड़ी बड़ी है तो वो आपके लिए एडजस्टमेंट नहीं करते, तो आप टेस्ट फेल कर देते हो और वो आपको मना भी नहीं करेंगे
वो आपको अलाउ कर देंगे, बिकॉज लॉ में है कि आप अपनी गाड़ी पे टेस्ट दे सकते हो। कोशिश करें कि उन्हीं की गाड़ी पे टेस्ट दें, और जैसे मैंने पहले कहा, प्रैक्टिस करके जाएं। 4 से 5 बार 6 बार ट्रैक में आगे पीछे करें, गाड़ी प्रैक्टिस करें, और उसके बाद एक्चुअल टेस्ट देने के लिए जाएं। इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस मैं आपको ये दूंगा, जो कि टेस्ट के हवाले से है, लेकिन अगेन ये एडवाइस लेके सीधे ना चले जाएं। आप खुद से प्रैक्टिस करें, इसको माइंड में रख के जब आप जा रहे होते हैं ना, तो अगर लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपका ट्रैक जो है वो यहाँ से सीधा जाता है और फिर राइट को मुड़ता है, उस सूरत में आपने ये फॉलो करना है। आप जाते हुए अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड पे रखेंगे, जितनी हो सके तकरीबन 1 फुट का फासला छोड़ के लेफ्ट साइड पे रखेंगे, तो आगे जाएंगे। जैसे ही आपकी गाड़ी उसके कॉर्नर वाली कोन के पास पहुंचती है, वहां से आप टर्न करना शुरू करें। हल्का सा टर्न करके जब गाड़ी मुड़ जाए तो फुल स्टीयरिंग को टर्न करके सीधा करके फिर आगे ले जाएं, और इसी तरह वापसी पे आपने राइट साइड वाली कोन के पास रखनी है गाड़ी, पीछे लेके आए। जब आपकी गाड़ी का बम्पर, ये मैं मैदान की बात कर रहा हूँ, जब गाड़ी का बम्पर आखिरी कॉर्नर वाली कोन के पास पहुंच जाए, शीशे में आप देखते रहेंगे, फिर आपने कंप्लीट टर्न करनी है गाड़ी, और वहां से स्लोली, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होती, टाइम आप जितना मर्जी लें, वो आपको मना नहीं करते। एक दफा आप गाड़ी आगे पीछे भी कर सकते हैं, आप वहां से फुल टर्न करके गाड़ी पीछे लें। अगर तो आपको लगता है कि आपकी गाड़ी कौन को टच होने वाली है, टच होने से पहले आपने क्या करना है, गाड़ी एक दफा आगे करनी है। कोशिश करें जब आप आगे कर ही रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा आगे ले जाए, ताकि आपके पास करेक्शन का रूम ज्यादा हो। उसके बाद आप पीछे लेके आए, तो होपफुली ये क्लियर हो जाएगा, उसमें इतना इशू होपफुली नहीं होगा। जब मैं टेस्ट दे रहा था तो मैंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने जिन्होंने गलती की, और वही ये थी कि गाड़ी में वो बैठे, उनके माइंड में शायद नर्वसनेस थी या टेस्ट का प्रेशर था या क्या था, बट उन्होंने सीट बेल्ट पहने बगैर गाड़ी स्टार्ट करके आगे चला दी। तो वहां पे वो उन्होंने रोक दिया। वो पहले आपको मना नहीं करते, वो आपको पहले कहते हैं हिदायत पढ़ लें। तो जो हिदायत उन्होंने लिखी होती हैं वो कंप्लीट आप रीड करें, उनको गौर से पढ़ लें बिफोर योर टेस्ट। और कोशिश करें कि जब भी गाड़ी में बैठे सबसे पहले सीट बेल्ट बांधें, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करने से पहले गाड़ी के मिरर सेट करें, फिर गाड़ी को स्टार्ट करें, फिर उसके बाद हैंड ब्रेक डाउन करें और फिर गाड़ी चलाएं। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे, ऑब्वियसली उन्होंने उनको फेल कर दिया। थोड़े से आगे लेके गए, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा आप पे। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी आप रेस बहुत ज़्यादा दे देते हैं, इस तरह की चीज़ें भी आप करते हैं, इस तरह की गलतियां भी आप करते हैं, तो वो भी नहीं करनी। और जब तक वो आपको ना बोलें गाड़ी रोकने का, गाड़ी रोकनी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आप आगे जब जा रहे हो तो आप बिल्कुल एंड मिड में जो है वो गाड़ी रोक दें। आप जहां तक वो आपको बोलेंगे वहां पे गाड़ी लेके जानी है, वहां से वापस पीछे लेके आनी है। एक और चीज़ ये होती है कि जो आपके साथ वाले लोग बैठे होते हैं, जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो वो आपको सजेशंस दे रहे होंगे कि अच्छा ये नहीं करना, वो करना है, ये नहीं करना, वो करना है। जो आप प्रैक्टिस करके आए होंगे ना, उसी को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग जो सजेशंस दे रहे होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में बिफोर देयर एक्चुअल टेस्ट वो आपको सजेशंस दे रहे होंगे। उनको अवॉइड करें, क्योंकि शायद वो सारे फेल हो जाए और आप पास हो जाएं। तो ये अपने माइंड में रखना है कि किसी से ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने टेस्ट के ऊपर फोकस रखें, कॉन्फिडेंट रहें कि आप क्लियर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो मेरे माइंड में आ रही थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ना इसके हवाले से, तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड कर सकूं जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो और आप अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करके वापस आएँ। अगर तो ये वीडियो देखने के बाद आपका टेस्ट क्लियर होता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप वापस आएंगे इसी वीडियो के और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको हेल्प मिली, तो मुझे खुशी होगी। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज सम information that I want to share with you guys. I hope you liked it. If you guys did like this video, give it a thumbs up, subscribe to the channel if you haven't already. I'll catch you in the next one. Thanks.